वहाँ पे देखिएगा तो बिहार के लोगों को क्या बोलते हैं, तो बिहारी सुन इधर आ, ऐसे बोलते हैं ना। दिल्ली में भी बोलते हैं, दिल्ली में भी गाली सब जैसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं। अगर वही बोले बिहारी प्रजा खराब है, मुख्यमंत्री सही है, सारा कुछ दे रहा है खर्चा, प्रधान हो गए, बीडीओ हो गए, जितने भी हो, पहले तो अपना जेब भरते हैं उसके बाद काम होता है। अच्छा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का जितना भी आया था वो कह रहे हैं पहले जो है हमें 20,000 रुपए दो तब हमें 1 लाख रुपया उधर देंगे। कहाँ का है? गोरखपुर का घटना? अरे हर जगह का घटना, यही कहानी चल रही है। अच्छा। पूछ लिया किसी से। अच्छा। गांव में एक भी काम नहीं होता, जो काम होता है उसमें हाँ जी, आपके यहाँ सौर ऊर्जा का प्लांट आ गया, गवर्नमेंट पास कर देती है, ठीक है, इधर पैसे आ गए, पैसे निकल भी जाते हैं, काम होता ही नहीं है। सब जगह ऐसे ही। हाँ। और तो भैया आपका नाम क्या है? नीतीश उपाध्याय। और आपका? आकाश मिश्रा। और आप लोग यहाँ पे दिल्ली घूमने आए या फिर काम के पर्पज से आए हैं? जी ऐसे तो हम लोग अभी यहाँ इंडिया गेट पे घूमने आए हैं। अच्छा। और नोएडा में हम लोग अच्छा जॉब करते हैं। और अभी भैया नोएडा में? हाँ, नोएडा। तो किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं? जी मैं तो अभी बैंक में जॉब करता हूँ, कैपिटल मनी जॉब। अच्छा। और आप भैया? टेक्नीशियन है। तो अच्छा भैया, आप लोग बिहार से आए हैं जी। और बिहार में अगले साल चुनाव भी होने वाला, आपको पता है 2025 में चुनाव होगा? जी जी। तो उसमें क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा या फिर सिर्फ वैसी व्यवस्था चलती आएगी? देखिए हम लोग तो चाहते हैं बिहार में बदलाव हो। अच्छा। ऐसा नहीं कि हमारे बिहार के लोग यहाँ आते रहें, काम करते रहें, लोग ट्रोल करते रहें ऐसे। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे बिहार में कुछ तो आप बदलाव। मतलब किसकी तरफ है देख रहे हैं, मतलब बदलाव का एक उम्मीद? देखिए बाकी सारी पार्टियां चला चुकी है सरकार, आपको पता ही, आरजेडी भी चला चुके, बीजेपी भी चला चुके, जेडीयू भी चला चुके, एलजेपी भी रह चुके हैं सरकार में वहाँ पे। हम लोग चाहते हैं हमारे बिहार में, आप सुने होंगे नाम प्रशांत कुमार, पूरा देश नाम जानता है उनका, प्रशांत किशोर जी। वो चुनावी रणनीतिकार हैं। जी जी। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि एक बार हमारे बिहार के लिए उनको मौका दिया जाए। मतलब आप चाहते हैं जन स्वराज पार्टी को एक बार मौका दिया जाए? जी। हमारे बिहार के लोग यहाँ आ रहे हैं जॉब करने, यही नहीं बहुत जगह जा रहे हैं। बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया। वहाँ पे देखिएगा तो बिहार के लोगों को क्या बोलते हैं, तो बिहारी सुन इधर आ, ऐसे बोलते हैं ना। दिल्ली में भी बोलते हैं, दिल्ली में भी गाली सब जैसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं। अगर वही बोले बिहारी बाबू इधर आओ, चाहे मतलब भाईचारा रखे हैं। ये बताइए कि हम लोग कहीं और देश के हैं? ये और देश के तो नहीं है, और यहाँ के देश के सभी नागरिकों को देश के किसी भी कोने में जाके अपना रोजगार करने का, अपना वहाँ जाके बसने का ये मतलब अधिकार है सबके पास। ऐसा अधिकार है, हम लोग भारत के निवासी हैं। भारत के निवासी कहीं पे भी मतलब जाके बस सकते हैं। 1-2 स्टेट मतलब इसमें मतलब वो अलग है, लेकिन बाकी सब जगह से। आप बोल रहे हो कि बिहार पीछे हो गया, बिहार पीछे हो गया, कैसे हो गया? आपके लोगों के कारण हुआ कि हमारे कारण हुआ? तो ये तो आप बताइए ना कैसे हुआ? नेता के कारण हुआ, हमारे देश के नेता कारण हुआ। तो अच्छा वहाँ से तो आप मान के चलिए 20 साल नीतीश कुमार सरकार चला लिए। उससे 15 साल पहले वो लालू यादव चलाएं, उनका तो सब जानते हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। तो उन पे उनका बोलने का ही मतलब पर्पस ही खत्म हो गया। लेकिन नीतीश कुमार जो कह के आए थे कि हम विकास करेंगे, तो फिर उनका क्या हुआ? सरकार चला दिए तो कितने हजार लोगों को वो बेरोजगारी से दूर किए, ये बताइए। यही तो हम वो पूछ रहे हैं कि 20 साल नीतीश कुमार भी चलाए ना। बिहार का ये है ना, अगर 10,000 भी लोगों को जॉब कहीं दिए, तो बिहार में अगर आप जन्म लिए तो आपको बाहर निकल के कमाना ही पड़ेगा, आउट ऑफ स्टेट जाना ही पड़ेगा। ये वहाँ पे लिख दिया जाता है जब आप लड़के जन्म लेते हैं बिहार में। इस बात का फिक्स आप ये पढ़ने के लिए जाए, हाई एजुकेशन के लिए जाए या कमाने किसी भी पर्पस के लिए जाए, आपको बिहार छोड़ के बाहर जाना ही पड़ेगा। अच्छा, बस वही है। यही इंटरव्यू मैंने देखा था उनका, वो बता रहे थे कि देखिए हम लोग को बहुत दुख होता है कि हमारी जन्मभूमि है वो बिहार, और हम कर्म भूमि पे काम कर रहे हैं। बहुत दुख होता है इस बात पे कि हम कहीं कर्म भूमि पे काम कर रहे हैं और जन्मभूमि पे तो बिहार का विकास क्यों नहीं हो सकता है? ऐसे मतलब क्या कारण है कि वहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है? नेता जो है बिहार के, वो कोई घुसखोर है, कुछ भी है, मतलब उन लोगों को अपना पेट भरना है। नहीं, अच्छा अब देखिए जो सरकार भी है, अब तो बिहार के पार्टियों के भरोसे टिकी हुई है। आपको पता है नीतीश कुमार और जो आपका एक क्या है इनका, चिराग पासवान, एलजेपी। हमें तो जैसे चिराग पासवान भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जन स्वराज पार्टी जो है वो आए। मतलब कुल मिला के चिराग पासवान जी अच्छा बात करते हैं, हमने भी सुना है, और जन स्वराज को तो अभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन चिराग पासवान के पास 5 साल मौका है,
क्योंकि वो उनके पास सरकार में मौका है, लेकिन- केंद्रीय मंत्री हैं। हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अभी तो कितने प्लांट और फैक्ट्री लगाए बिहार में जो चिराग पासवान? एक भी, हाँ जी, एक भी कंपनी नहीं लगा अभी। नहीं, एक भी नहीं लगाए, क्योंकि 4 महीना तो हो चुका है सरकार बने। हो गया। आपको कहीं ऐसा दिख रहा कि वो पहल करते हुए दिख रहा कि किसी जिले में किसी जगह पे एक नई प्लांट या फैक्ट्री लगाई जाए? बजट नहीं, वगैरह ये आया नहीं तो हो पाएगा ना एयरपोर्ट बिहार में। वगैरह के लिए थोड़ा हाँ, सा ये नहीं हो बजट पाएगा। आया था एयरपोर्ट ये अगर बिहार में हो गया तो फिर वहाँ से कहाँ से लेबर ढूंढेंगे नहीं, आप? लेबर नहीं ढूंढेंगे, लेकिन उनका कहना था ना कि जब मंत्रालय चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम चिराग पासवान की बात करें, उससे काम निकाला जा सकता है। ये सेम मंत्रालय इनके चाचा के पास था 5 साल, पशुपति कुमार पारस के पास, अब वही मंत्रालय उठा के इनको दे दी गया। फूड एवं प्रसंस्करण मंत्रालय भी एक अच्छा मंत्रालय, उससे भी बहुत सारे इंडस्ट्री लाया जा सकता है FMCG में। तो वो मतलब आपको लग रहा है 4 महीने में कुछ ऐसा पहल करते हुए दिखे? कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अभी जैसे निकाला जाए, अभी यूपी पुलिस का निकाला गया था। हाँ, UPSI का तो निकला ना दोबारा से। तो मान लीजिए जो सरकारी जॉब करने वाले हैं उनको सरकारी जॉब मिल गया, जो पढ़ा लिखा है, पढ़ाई कर रहा है। जो अभी जो नहीं पढ़ा लिखा है हमारे बिहार के, जो 10th 12th हैं, उनके लिए तो बिहार में इंडस्ट्री बैठाना चाहिए ना। नहीं तो ये बोले थे ना कि हम बैठाएंगे, अब चाचा को तो देख लिए, तो बोलने के लिए तो हर साल भतीजा को भी देख ले, और अगली बार जन स्वराज जो बोल रहे हैं आप, प्रशांत किशोर का भी हमने एक स्टेटमेंट सुना था कि 15-20 हजार कमाने के लिए किसी भी बिहारी को दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा, हम ऐसा कुछ व्यवस्था कर देंगे कि यहीं पे मिलेगा। लेकिन उसको अभी रिवील नहीं किया ना कि मतलब क्या व्यवस्था करना चाहते हैं। तो करना क्या है, इंडस्ट्री बैठाना है। तो इंडस्ट्री कब बैठाएंगे? अभी देखिए, अब आपके जो आपने पहले भी बताया था कि हमारे मतलब पसंदीदा मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अब नरेंद्र मोदी का प्लांट ले गए और सीमेंस का प्लांट ले गए, तो 1-2 प्लांट बिहार में क्यों नहीं दे सकते? हमारे कहने में यहाँ से भी तो सीट जीतते ना। तो 40 सीट, अगले साल 40 सीट जीते थे, अब इस बार कम हो गया, 30 है। हाँ, लेकिन वहाँ के लिए नहीं सोचेंगे ना, वहाँ 26 सीट है तो वहाँ के लिए सोचेंगे वो। तो हम ज्यादा जितवा रहे थे ना, हम लोग मूर्ख हैं। पिछले 2 टर्म से हमने ज्यादा सीटें जितवा के दी थी ना जी। तो फिर हमें क्या मिला? 2 टर्म में कितने प्लांट और फैक्ट्री आई वहाँ पे? कुछ नहीं है हमारे यहाँ। तो कौन मांगेगा? हम लोग मांगेंगे, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं, मांगने वाले नेता हैं, हम लोग तो मांगे। तो इससे बढ़िया तो मनमोहन सिंह की सरकार थी। फिर अगर देखा जाए तो उन्होंने कहलगांव में एक NTPC का प्लांट दिया था, एक हमारे औरंगाबाद में नबीनगर में एक NTPC का प्लांट दिया। लालू जी ने खुद एक रेल व्हील प्लांट लाया और एक रेल इंजन कारखाना मधेपुरा में लाया। ठीक है, 4-5 तो आए। अब मोदी जी का पीछे अगर 10 साल में देखा जाए तो 5 आप गिना सकते हैं, तो गिनाइए। तो उनकी मुख्यमंत्री रहते हुए लालू यादव का काम कोई नहीं हो, 0 है, लेकिन एज ए रेल मंत्री तो 3-4 वर्ष दिए ही वहाँ पे। तो अगर ऐसे ही अगर 10 साल में अगर ये बहुत बोलते कि हम बहुत बढ़िया काम करें, तो अगर बिहार को भी अगर 4-5 फैक्ट्रियाँ और अलग अलग जिलों में मिल जाती तो कुछ तो सुधार होता ना। हमारे कहने में लगे बहुत सुधार होता है, बहुत सुधार होता। तो ये फिर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो सबसे ज्यादा सीटें देते हैं ना इनको। देते ही हैं हम लोग, सीट देते हैं, 35 सीट दिया था। अगर बिहार के यूपी की तरह बिहार भी इस बार अगर टेढ़ी चल देता ना, यूपी में आपको पता है इनका क्या हाल हुआ? हाल हो गया इनका बुरा। क्योंकि 42-43 सीटें कांग्रेस और सपा गठबंधन जीत के ले गई, तो इनकी तो सीटें आधे से भी कम हो गई ना। अगर सेम काम अगर बिहार में हो जाता तो इनकी सरकार ही नहीं बनती, 10 सीटों में ही इनकी सरकार गिर जाती इस बार। तो हमारे बिहार के जो नेता है ना, वो सोचते हैं कि जिस साइड सत्ता जा रहा है उधर ही चले जाओ। ये नहीं चले जाओ तो लेना भी तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे। क्या सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में ये है कि स्टेबल सरकार का होना। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मैं ये चीज बिहार के लिए करूँ, उसके बाद पता चल रहा है कि नीतीश जी चले जा रहे हैं RJD में। तो केंद्र को क्या दिक्कत है? से चले जा रहे हैं। अगर राज्य में कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है पॉलिटिकली, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का तो प्रॉब्लम है नहीं कि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं से पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस, तो केंद्र में तो एक मजबूत सरकार है, वो तो दे सकता है ना वहाँ पे। और बिहार में प्रॉपर सही बता दीजिए, अगर बिहार में प्रॉपर इंडस्ट्री बढ़ जाए, एजुकेशन बढ़ जाए, तो एक जो है ना वोट मांगने का कीड़ा, जातिवादी का कीड़ा, जिसे आप शब्द में बोल सकते हैं, जातिवादी कीड़ा, ये खत्म हो जाएगा। और बहुत सी पार्टियां हैं जो खत्म हो जाए। जैसे आप RJD को ले लीजिए, टोटली जातिवादी पार्टी है। आप जानते हैं उसे 2 पार्टी, मतलब 2 रिलीजन सपोर्ट करते हैं, यानी 2 कास्ट सपोर्ट करते हैं। YM, ठीक है, सिंपली बोल सकते हैं YM सपोर्ट करते हैं। उसके चलते वो सत्ता में है। सिंपल सा बात है कि लालू यादव जी जो थे वो अपने मतलब रेल मंत्री के भी कुछ काम किए, ठीक है, कुछ किए। रेल मंत्री में थोड़ा हम उनको कर सकते हैं कि कुछ है, लेकिन मुख्यमंत्री आज रहते हुए उनका कोई काम दिखता नहीं है, ये एक सच्चाई है। लेकिन जब नीतीश कुमार बोल के आए थे हम करेंगे, और इनका काम भी दिखता है, जैसे स्कूल बना दिए, रोड बना दिए और बिजली, लेकिन इसके आगे का भी तो लोगों को चाहिए ना। सिंपल सा हमारा कहना है कि अगर बिहार को चेंज करना है, ये CM चेंज हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर ये CM चेंज होते हैं
अगर कोई ऐसा बंदा बने ना जैसे मान लीजिए चिराग पासवान, जो नया खून है, चाहिए जो तो प्रशांत चिराग किशोर जी, पासवान को बीजेपी वाले बढ़ने देंगे, आपको लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है, उनको केंद्रीय दे दिया गया सीट, अपना नहीं, सीट दे दिया, वो ज्यादा अभी बोल रहे थे, उनको थोड़ा लगा कि हमें शांत कर दिया शांत कर दिया गया। आरक्षण पे बोल रहे थे और भी 2-4 मुद्दे थे, वक्फ बोर्ड पे भी बोले, तो उनको लग रहा है कि अब शांत कर दिया, अब कुछ बोलते भी नहीं। आपने उनका नहीं सुना हुआ 15-20 मिनट में, कोई 15-20 दिन में कोई स्टेटमेंट सुना? आप नहीं दे रहे, अब नहीं दे रहे, पीछे लगातार दे रहे थे। ऐसा ही हो रहा है। कोई ऐसा बंदा है जो वो जीतन राम मांझी है ना, MSME मंत्रालय। मतलब अगर ऐसा, मतलब मेरे कहने का मतलब कोई ऐसा बंदा है जो न्यू पार्टी, जैसे प्रशांत किशोर जी है, न्यू पार्टी है, वो जमीन से उठे अपने और वो सरकार बनाते हैं अगर बिहार में, तब हमें लगता है कोई विकास हो सकता है। अच्छा, ठीक है। और आप भैया कहाँ से थे? हम यूपी गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से हैं। तो आपको क्या लगता है, गोरखपुर में तो बोलते हैं योगी आदित्यनाथ जी कि हमने बहुत विकास किया, वो वहाँ 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली अकेले यूपी ही, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा विकास है? यूपी के लोग अब दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे जगहों पे नहीं कमाने जा रहे? सिटी में चाहे जो भी हुआ हो, हाँ, ठीक है, लेकिन ग्रामीणों में अभी तो उतना विकास नहीं है, क्योंकि मैं भी गाँव में ही रहता हूँ। और ये तो आपके शहर में विकास हुआ है, तो जैसे दिल्ली एक शहर है, हाँ जी, तो अगर आपके गोरखपुर में विकास हुआ तो आप गोरखपुर में काम करने जाइए ना, कि दिल्ली आ जाइएगा? बताइए, आप यहाँ पे दिल्ली में क्या पैसे ही नहीं है, घूमने के पर्पज से आए या फिर काम करने? हम जॉब करते हैं, जॉब करते हैं ना। हाँ। तो ये काम आपको गोरखपुर में क्यों नहीं मिला? मतलब हमारे कहने मतलब गोरखपुर में जब इंडस्ट्री सही ढंग से चलेगी, सैलरी मिलेगी। हाँ। अब ये थोड़ी तो यही का नाम ना कि शहर बढ़ रहा, शहर तो इसलिए बढ़ रहा है कि आप और हम दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में कमा रहे हैं और कमा के कुछ पैसे बचा रहे हैं और वहाँ पे शहर में अपना घर डाल रहे हैं, तो शहर बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है। बात तो सही है ना? बिल्कुल। तो वहाँ पे तो जो आपका शहर है वहाँ पे तो कोई ज्यादा विकास नहीं, इंडस्ट्री लेवल पे। इंडस्ट्री लेवल में कोई उतना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा है। अगर आप नोएडा को देख लीजिए तो नोएडा तो पीछे की सरकारों को बसाया हुआ है। हाँ, ये तो है। तो 90 के दशक से इसको बसाना चालू किया गया, जो अब दिखता है। अब देखिए, नोएडा जैसे 2-4 और शहर बसा ले, किसने रोका है किसी को? नई शहरें जहाँ पे ढेर सारा विकास हो, ढेर सारा जॉब हो। नोएडा में तो बहुत सारा जॉब है, वहाँ तो कम से कम नोएडा अकेले शहर होगा जो 30-40 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड करता होगा। ठीक है ना, अपने अपने स्टेटों में होना चाहिए। उस समय की भी सरकार होंगे या नेता, उनकी भी तो कुछ सोच रही होगी ना। तो आज के नेताओं को क्या हो गया? क्या हो गया आज के नेताओं का क्या है? क्या हो गया? वो भी तो बता सकते हैं। दिल्ली के आसपास का बहुत इलाका खाली है, कहीं पे भी एक इंडस्ट्री बच जाए, लखनऊ के आसपास का है, तो आप तो दिल्ली क्यों आ रहे कमाने? हमारा तो मुद्दा ही है ना, कब तक होना चाहिए, अपने अपने स्टेटों में होना चाहिए, ताकि आदमी परेशान ना हो, कहीं भी अपना लग सके ना। हाँ, मतलब आपको भी यही लग रहा है ना कि वहाँ इंडस्ट्री लेवल पे कुछ काम नहीं हो रहा है? उतना तो नहीं है, उतना नहीं है ना। नहीं, हमारे बिहार के जैसे आपने सुना आर्यभट्ट, हाँ, चाणक्य, हाँ, चाहे आप बिहार से अपने अशोका देख लीजिए। हाँ, अशोका। और नए अब में आ जाइए तो इनको देख लीजिए, हमारे पहले राष्ट्रपति भी बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान से। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, वो भी बिहार से। तो ये अतीत है ना, आंदोलन जो प्रेजेंट और फ्यूचर तो खराब है ना। आंदोलन जो चालू हुआ भारत छोड़ अंग्रेज के खिलाफ, हमारे मोतिहारी जिला से हुआ था, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था जाके वहाँ पे। वहाँ से इतना चीज पहले, भारत का पहला राज्य बनने वाला बिहार, सब कुछ पहले हुआ है वहाँ पे, और सबसे पीछे कर देने वाला राज्य बिहार। क्यों? तो इसका एक कारण हमारे हिसाब से ये भी रहा कि जो आपका झारखंड है वो अलग हुआ, उससे थोड़ा सा बिहार को काफी नुकसान हुआ जी। वो क्योंकि जितने इंडस्ट्रीज थे उस जमाने में सारे झारखंड में थी, बोकारो, जमशेदपुर, टाटा, रांची। अब वहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, मिनरल्स है वहाँ पे। हम लोग देखिए, यही दो बात की दुख है हमें कि जो हमारे बिहार से यहाँ आते हैं जॉब करने, उन्हें ट्रोल ना किया जाए, दुख होता है हम लोग को। नहीं तो वो तो ट्रोल तो एक जमाने में साउथ इंडियन को भी बॉम्बे में किया गया था। ठीक है, बाला साहब ठाकरे का उभार हो रहा था तो उन्होंने पहला टारगेट साउथ इंडियन को किया था, क्योंकि वहाँ के सारे जॉब मार्केट पे वो कब्जा कर रखे थे। यूपी बिहार पे किया था? नहीं, यूपी बिहार पे तो राज ठाकरे ने किया था 2008 में। जो स्टार्टिंग में जब बाला साहब ठाकरे की हम बात कर रहे हैं, जब इनकी राजनीति का उभार हो रहा था ना 60 के दशक में, तो 60 के दशक में वहाँ पे साउथ इंडियन का ज्यादा प्रभाव था। कहाँ पे? बॉम्बे में। तो वो उनसे चिढ़ते थे मराठी लोग के सारे जॉब हमारे खा रहे हैं इधर आके, तो उनको भगाने का। लेकिन अब साउथ इंडिया तो काफी तरक्की करके, वो तो जाते नहीं कहीं। आपके यहाँ आते हैं क्या कोई? नहीं, बैंगलोर उनकी सिटी है इतनी बड़ी की। बैंगलोर देख लीजिए, चेन्नई देख लीजिए, IT सेंटर जिले मतलब है। गुड़गांव हो गया ये हरियाणा में, नोएडा हो गया। तो बदलना पड़ता ना, वहाँ के नेता समझे वो बात को बदल लिए, समझ कब तक हमारे लोग बाहर जाके काम करें। वो हमारे बिहार के नेता नहीं समझ रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम अपना पेट भरें। नहीं, अब देख लेते हैं। चिराग पासवान जी ने भी बहुत कुछ बोला, 5 साल देख लेते, अभी तो 4 महीने हुआ। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि आपका 1 साल ऐसे बीत जाए, 1 साल में एक तो प्लांट तो दोगे,
जी, कितना भी गिरे हुई स्थिति में, अगर वो भी नहीं दे पाओगे तो हम क्या समझेंगे। 5-5 साल तो हम लोग सारे नेता को देख ही रहे हैं, नहीं तो देखते सबके देखते हम देखिए, जवान हो हाँ। गए। मतलब कुछ तो करें, मतलब हमारे कहने जो बोले कुछ तो करके दें, नहीं तो तभी तो कुछ होगा, नहीं तो ऐसा कुछ। बिहार में चीनी फैक्ट्री आपने सुना होगा, हमारे हाँ, सारण जिले में एक चीनी था है। और सिवान में एक था, हाँ। 2 थे। वो उसका अभी जाइएगा तो वहाँ रड जो था, रड रोड वो हटा दिया गया, लोहा भी बेच दिया गया। वो तो सब जगह, हमारे यहाँ डालमिया नगर था, हाँ। सीमेंट की इतनी बड़ी फैक्ट्री, वो सारे सब चोर ले गए। तो वो भी एक फैक्ट्री थी, उसमें 100 लोग की तो रोजगारी दूर हो रही थी। नहीं तो वो तो गवर्नमेंट चाहे तो अभी जो वहाँ पे कर सकता, माहौल बदल सकता, लेकिन गवर्नमेंट चाहती नहीं। गवर्नमेंट नहीं चाहती ना कि हमारे बिहार के हमें तो लोग- लग रहा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है ना स्टेट गवर्नमेंट चाहती है। स्टेट केंद्रीय जो अपनी सरकार है वो चाहती है कि नहीं, हमें मजदूर की जरूरत है और बिहार से स्टेट को ओनली इसलिए छोड़ दिया गया है कि इंडिया में जहाँ भी मजदूरी की जरूरत पड़े बिहार जाए। स्टेट चलाए, और जहाँ भी वोट की कमी पड़े हम बिहार से उठा लें केंद्र सरकार यही बनाने के लिए। नहीं खुद बिहार आइए है, ना, बिहार इधर का- इधर बोलिए, इधर आइए, आइए बोलिए। आप आइए। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? यहाँ पे आइए, यहाँ कैमरे के सामने। कहाँ से आए हैं? जी हम भी बिहार से हैं, बिहार कहाँ से? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। तो आप क्या बोलना चाहते थे इसमें, मतलब क्या दिक्कत? जैसे कह रहे हैं कि मतलब हाँ। केंद्र का गलती है कि बिहारियों को जैसे हर जगह काम के दौर पे बुलाया जाता है काम करने के लिए, हाँ, तो ये इसमें सरकार का या केंद्र का किसी का गलती नहीं है। अच्छा। हम आप पब्लिक का गलती है। अच्छा। हम जब किसी को जब 5 साल हम इंतजार करते, जब किसी को देने के टाइम आते हैं, हाँ। हम जाति पे बढ़ जाते हैं, धर्म पे बढ़ जाते हैं, हर चीज पे बढ़ जाते हैं। हाँ। ताकि हमको शिक्षा पे देना चाहिए, हमको सही रोजगार पे मिलना चाहिए, मतलब हर चीज मेरा सही होना चाहिए, हाँ, तब हम उस सरकार को चुनना चाहिए। हम आपस में भेदभाव करके हाँ। सब बढ़ जाते हैं, इसमें पूरा हम आम बिहारियों का गलती है इसमें, जो कि कोई चीज़ मतलब सोच समझ के मतदाता नहीं करते। हम अपना पावर को नहीं समझते हैं, अच्छा। जो कि हम मतलब लोकतंत्र का मतलब है हम लोग मतलब एक एक पब्लिक का हर चीज़ होता है उसमें। नहीं तो अच्छा, जो कास्ट पॉलिटिक्स तो यूपी में भी होता है, हरियाणा में भी होता है ना? कास्ट हर जगह होता है सर, लेकिन जाट नॉन जाट, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, चुनाव हो जाट रहा है। इकट्ठे वोट करते हैं एक साइड। सर politics ऐसा होती है ऐसा वहाँ क्या पे। है कि हम जिस नेता को चुनते हैं वो नेता मतलब पलटी मार देता है। पलटी मार देता है ना, यही है ना कारण। जैसे नीतीश कुमार को देख लीजिए। हाँ। नीतीश कुमार अगर अपना जगह पे काम करे तो विकास के मामले में सबसे अच्छा काम नीतीश कुमार किया नहीं है। तो नीतीश कुमार को तो अब लग रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी सबसे निचले लेवल पे गिर रही है। जी जी। आपको क्या, आप लोगों को क्या लगता है, सही बात है गलत बात है? गिर रहा है हैं? जी। है ना? सीएम चेंज हो जाएंगे। सिम चेंज है, अगली बार मतलब बदलाव है। बदलाव होना जरूरी है, अच्छा। और अच्छा हो चाहे जो भी हो, हाँ। थोड़ा विकास करे वो, बस यही चाहता हूँ। तो किससे उम्मीद लगा के रखें कि कोई विकास किससे करेगा? उम्मीद, अब कोई नया यहाँ तो युवक- ऑप्शन है ना, यहाँ तो अब नई पार्टी भी आ गई। जी, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट में जैसे एमपी था संतोष कुशवाहा, हाँ। 2 बार रह चुका था, हाँ। कोई विकास मतलब कोई चीज नहीं किया। तो हम अच्छा, तो लोग अभी वाले तो आपके बहुत फेमस है, हाँ पप्पू जी, यादव। बढ़िया है, निर्दलीय बढ़िया है। से, हाँ निर्दलीय से हम लोग वोटिंग किए हैं। हाँ। और सबसे बढ़िया गरीबों के लिए सरकार है। अस्पताल को चेक कर लीजिए, ब्लॉक में वो 3 अच्छा, बार हमने 4 बार। सुना है कि पप्पू यादव अपना दिल्ली वाले आवाज पे किसी भी पूर्णिया वाले को तुरंत ठहरा देते हैं। सही भाई, सही बात है गलत बात है? जी नहीं समझा। जैसे कि किसी को काम पड़ा पूर्णिया के दिल्ली जी, में, जी। वो आते हैं बोलते हैं पप्पू यादव कि हमें ये काम करवा दो, तो अपने घर में भी रुकवाते हो, काम भी करवा। सही बात है हाँ गलत जी, बात है? बात सही है, बिल्कुल सही बात है। सही बात है जी। वे तो बिल्कुल आप ही सही बता बात है। पाइएगा ना, हम नहीं बता पाएंगे। पप्पू यादव जैसा नेता कहीं नहीं देखे हैं। अच्छा, पप्पू यादव के कारण तो अब नीतीश कुमार है, दोनों में और तो फिर चल निर्दलीय रहा है। कहाँ? तो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस में शामिल हो, कांग्रेस से सीट नहीं मिलाना उसको, तो निर्दलीय नहीं, तो से फिर जीता। तो बाद में कांग्रेस में ही घुस गए। फिर बाद में उनकी बीवी जो है रंजीता रंजन, हाँ। वो तो कांग्रेस की पुरानी सदस्य है। सर देखिए, हमको कांग्रेस से बीजेपी से किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ। जो अच्छा काम करे बस उसको वोटिंग कीजिए। अच्छा। ये सभी आम जनता को सोचना चाहिए, मतलब- सभी हिंदुस्तान के युवक को हाँ। जो काम करे उसको चुनिए। लेकिन बिहार में एक वर्ग ऐसा भी है जो पप्पू यादव को अपराधी छवि का मानता है ना? जी, देखिए पिछला पृष्ठभूमि थोड़ा उनका उस टाइप का जी रहा जी, है। उतना तो मालूम नहीं हमको, हाँ। उतना मालूम नहीं है हमको कोई भी चीज के बारे में, लेकिन पप्पू यादव का काम बहुत बढ़िया है। काम बढ़िया। देखिए सर, बदनाम करने का आदमी अब कुछ भी हो भी सकता है, हम तो ये नहीं कह सकते, लेकिन काम के मामले में पप्पू यादव बढ़िया है एकदम। मेन रीजन है अभी जो पप्पू यादव डबल इंजन जो चल रही है रेल हाँ। में, जैसे डबल इंजन आपकी मालगाड़ी जो खींच रही है, वो पप्पू यादव के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से बन के निकला है, भारत के किसी वो तो डिस्ट्रिक्ट सबको में पता है। नहीं। आप कहाँ अभी से हैं? जैसे मैं बिहार से हूँ, बिहार दरभंगा कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट। हाँ? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। तो आप क्या बता रहे थे मधेपुरा के बारे में? मधेपुरा में विकसित हुआ है, जैसे मधेपुरा हुआ, पूर्णिया हुआ, जिधर जिधर पप्पू यादव ने अपना रहा तो उधर मधेपुरा में रेल इंजन कारखाना किसने लगाया?
पप्पू यादव ये आई थी तो उस टाइम में इनके सरकार में, लालू यादव की सरकार में। लालू यादव के रेल सरकार सरकार तो मनमोहन सिंह की थी, रेल मंत्री थे। रेल मंत्री थे जब आई थी कार्य उसका बंद पड़ा तो हुआ एक प्लांट है ना, उसके बाद भी तो और सारे होना आने चाहिए थे ना, उसके बाद क्या हो गया बिहार को? उसके बाद हम नहीं बता सकते सर। एक प्लांट कितने लोगों को रोजगार देगा? 10,000, 5,000, 20,000, उससे ज्यादा तो नहीं दे पाएगा ना। नहीं दे पाएगा। तो बिहार की आबादी है 12 करोड़, जी तो कैसे सबको मिलेगा रोजगार? सबको कैसे मिलेगा? सब बताइए। देखिए मैंने एक ही रीजन हम बता सकते हैं। हाँ बिहार में कोई भी सरकार है, हाँ, ठीक है, विकास करे। जैसे तो आप कैसे बोल रहे कि विकास नहीं हुआ? पिछले वाली भी सरकार तो 3-4 दी थी, और हर सरकार आके अपनी 5-10 फैक्ट्रियां लगा के चल जा तो बिहार का तो उद्धार हो ही जाएगा ना। नहीं, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, तो हमें भी पता अभी। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूँ वहाँ पे PM 4 मरतबा जा चुके हैं, दरभंगा। अच्छा, 4 मरतबा जा चुके हैं, अलाउंस भी कर चुके हैं, सबको बता चुके हैं कि एम्स बन चुकी है। एम्स अभी तक वहाँ पे कुछ नहीं बना है। अच्छा, दरभंगा एम्स का ये जो वायरल हुआ था क्या पिछले साल जो? जी, अभी तक एम्स का लेकिन कुछ उसका नहीं, तो अब जमीन शायद एक्वायर कर लिए। कुछ नहीं हुआ है। मैं वहीं से रहने वाला हूँ। पटना में भी तो एम्स है। दरभंगा में आप घोषित किए कब? कब किए? आज तक आपका 50% भी कार्य होना चाहिए, 50 नहीं तो 20% होना चाहिए। जिस रीजन से नहीं काम हो रहा। 4-5 साल हो भी गया हमें लग रहा है। 4-5 साल नहीं, 6 साल पहले ही मतलब ये जब उजागर हुआ, जब उन्होंने बोला कि दरभंगा एम्स भी बन गया, तब जाके इसका विवाद हुआ था। वो तो पहले से ही था, उसको चेंज करने के लिए मांग थी। इस बार जो गोपाल जी ठाकुर जो निकले हैं, उसकी कोई चांस नहीं थी। अच्छा, दरभंगा से कोई चांस नहीं था। तो आपको क्या लग रहा है इस बार बिहार में बदलाव होगा क्या? 100% बदलाव हुआ। तो किधर आप उम्मीद देख रहे हैं? हम पूरा हर जगह पल्ला भारी देख रहे हैं राजद की। MP चुनाव में भी देखे हैं राजद की भारी। राजद का पलड़ा MP चुनाव में तो भारी दिख रहा था। चुनाव खत्म होने के बाद राजद 4 सीट पे सिमट गई। नहीं, इस बार राजद आ ही रही है। नहीं, पूरे चुनाव में तो लग रहा था कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव से लड़ रहे हैं। वो तो आपस में झगड़ा था। डर है सर, वो डर है। डर है। तेजस्वी यादव को डर है। तो यही तो बता रहे हैं। तो फिर उनको वो कहाँ लड़ रहे थे? कहाँ उनका हवा था? जो हवा बनाए थे वो ध्वस्त हो चुका है उनका। पैसा का खेल है भैया। अब हमें लग रहा कि जो हवा बन रहा है वो जन स्वराज पार्टी का बन रहा है, कि प्रशांत किशोर का। आपको क्या लगता है? नहीं, इस बार राजद आएगी। राजद आएगी 100%। चलिए आएगी तो ठीक है। 100% लाना तो आप ही लोग को है। हम सब, हाँ, हम पूरा 100% श्योर है क्योंकि देखिए राजद वाले हल्ला ज्यादा मचाते हैं और काम कम करते हैं। नहीं, इस बार हल्ला कम इससे है। बढ़िया तो आपका अखिलेश यादव कर गए, वो हल्ला कम मचाए और काम ज्यादा कर गए, वो सीटें ज्यादा ले गए ना जी। तो फिर पूरे चुनाव में हमें लग रहा है तेजस्वी यादव पप्पू यादव से लड़ते हुए दिखे और पूरा चुनाव उधर केंद्रित हो गया। इसके वजह से वो उनकी सीटें सर, ये तो हमें भी लग रहा था कि राजद कम से कम 10 सीटें निकाल जाएगी। 10 तो हम भी एक्सपेक्ट, लेकिन ये 4 पे लुढ़क गई। ये सर राजनीतिक है। कभी किससे झगड़ा होगी, कब किससे नहीं झगड़ा होगी, ये नेता लोग आप आपस में बस यही समझ लीजिए। हम तो एक ही बात कहेंगे, बिना पेनी का लोटा है, कभी उसमें तो कभी इसमें। तो नीतीश कुमार करते हैं इसे। वो बदलू चाचा है। उनका नाम जैसे बिहार में है बदलू चाचा। पलटू चाचा। बदलू चाचा भी बहुत बोलते हैं। मैथिली में चले जाइए, बदलू चाचा बोलेंगे, ज्यादा पलटू चाचा बोलेंगे। होगा। इस बार आपको 100% है कि राजद बिहार से निकाल भी करेगी। हाँ, सबके अलग अलग सोच है ना। कोई देखिए, हम लोकतंत्र का खूबसूरती यही है कि आदमी कहीं पे भी किसी भी पार्टी को अपनी मर्जी से वोट दे सकता है जी, और उधर बढ़ सकता है। इसमें ये नहीं है कि आप उसको दिए तभी आप मतलब इस देश के नागरिक हो या फिर आप बहुत बड़े राजनीतिक। इस पॉलिटिकल सिस्टम में, लोकतंत्र में आप किसी को भी वोट दे सकते हो, आपकी इच्छा जहाँ देना है। वोट तो हम दे सकते हैं, हाँ, बशर्ते जो है राजा सही है, हाँ, प्रजा खराब है, हाँ, मुख्यमंत्री सही है, सारा कुछ दे रहा है खर्चा, हाँ, प्रधान हो गए, BDO हो गए, जितने भी हो, पहले तो अपना जेब भरते हैं, उसके बाद काम होता है। अच्छा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का जितना भी आया था, हाँ, वो कह रहे हैं पहले जो है हमें 20,000 रुपए दो, तब हमें 1 लाख रुपया उधर देंगे। कहाँ का है? गोरखपुर का घटना? अरे हर जगह का हर घटना, जगह यही का। कहानी चल रही है। अच्छा। पूछ लिया किसी से। अच्छा। गांव में एक भी काम नहीं होता, जो काम होता है उसमें हाँ जी, आपके यहाँ सौर ऊर्जा का प्लांट आ गया, गवर्नमेंट पास कर देती है, ठीक है, इधर पैसे आ गए, पैसे निकल भी जाते हैं, काम होता ही नहीं है। सब जगह ऐसे ही है। हाँ। ठीक। और